This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. हर चीज ध्यान में आती है और तुम भी आने थे, मैं भी आने था। और नौकर कहाँ जिम्मेदारी है एक जिम्मेदार के लिए उसकी नस्ल खराब हो जाए ये बहुत दुख की बात है। और पता चली मेरी 5-6 महीने बाद क्या होगा मैं जानना चाहता हूँ तो अपने मालिक का ये एहसान किस तरह था जिसने हमारे बाप के इलाज के लिए इतने सारे रुपए दिए। एक बार उनकी बेटी मुझसे भाई साले पहुंच गया। उसके बाद वो भी यहाँ से अपना बिजनेस वाइंड अप करके उसके साथ चक्कर देंगे। तो ऐसा भी क्यों किया कि 5-6 महीने तक इंतजार क्यों। आपको बात की आने से इतराज है मैंने आप को जबान दी और इस मुल्क में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। ये लड़की जो ये बहुत सी बेटी है तुम्हारे लिए। हाँ क्या बोला तो रेशम के बारे में जवाब देने में देर क्यों लगा। मर्जी से तुम्हारी बात करती थी 12 साल पहले मैं 18 साल का था वो मासूम के लड़के ने ना तो जिंदगी देखी होती है मोहब्बत की होती है। मुझसे तो आपने जो कुछ कहा मैंने वो किया। मैंने बोला नहीं मैं जानता हूँ आपने मेरी मर्जी से ही रेशम के साथ मेरी बात पक्की की थी। बस मर्जी और पसंद में फर्क होता है। लेकिन मैं परेशान मत हूँ आपकी इज्जत मेरे लिए कंप्यूटर के सामने आपको शर्मिंदा नहीं होने बोला। ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी उन्हें। तुम्हें कैसी सजा मिलनी चाहिए? उनके खिलाफ केस किया था कानून में सजा देना।
उसकी कीमत मैप में निकाल के बस आने भी मैं तो क्या ये मतलब है मेरा? तो सोच समझ के बोला था ना तुम्हारे बहने से ये मतलब है सुनो, वो तुम्हारे मन में मुझे क्या बात करने के लिए तुम बुलाया था? सर नदीम मर गया और वकील कंफर्म है सर 100% पक्की खबर तो फिर मेरी पाकिस्तान की टिकट करो अब यहाँ रुकने में कोई मकसद नहीं मेरा ज़्यादा दोस्त चल रहा राइट सर मैं भी करवा देता नहीं जाए शामिल जिंदा रहने के लिए दिल का धड़कना बहुत ज़रूरी है और खाने के मामले में तो दिल की भी नहीं सुननी चाहिए। तुम ऐसे बच्चों की तरह जिद करके खाना छोड़ोगी तो इसका कोई फायदा नहीं है। कुछ खा लो। मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी लेकिन तुम्हारे और आफत के सुनने जो सही होगा अगर कहो तो अपना भी कहीं को बुलवा लो क्या फायदा है FIR करवाने का? कौन सा नदी वापस आ जाएंगे? आप ये भी तो नहीं कर पाएगा। तुम जानती हो कि मैंने FIR क्यों नहीं करा लेकिन मुझे तुम्हारी खामोशी की वजह समझ नहीं आई चाहिए ये तुम मम्मी को समझाने की कोशिश करो मैं वो आप तो रानी से टक्कर नहीं ले सकती। वो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है। वो आप तो रानी से तो आप नहीं लड़ सकते तो
मैं कैसे? मैं कमजोर था, इसलिए उससे शिकस्त खा गया। क्योंकि मेरे अपने मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। लेकिन तुम अकेले नहीं हो शाहिद, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। शाम को किस चीज़ की दावत देने गए हैं चाची? बड़ी पैक करने के लिए। शाम को सारी लड़कियाँ आएंगी। दरअसल हमारे यहाँ की ना रीत है कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो सारी मोहल्ले की लड़कियाँ आती हैं और उसकी बड़ी पैक घंटों में कर देती हैं। तो अगर तुम्हारे भाई की शादी रेशम से होगी तब भी वो खुद ही ना आकर सब कुछ करेगी, लाइक कपड़े वपड़े जो भी। वैसे तो हमारे यहाँ तारीख तय होने के बाद लड़का और लड़की आपस में पर्दा करते हैं, लेकिन वो रेशम वो किसी की नहीं सुनती। देखना शादी से एक दिन पहले किसी घर में पाई जाएगी। मुझे क्या जरूरत है देखने की? वैसे आप तो आएंगी ना भाई की शादी में? पता नहीं कब करेगा। अभी तो मना कर दिया है ना उसने। बस वो यही कह रहे थे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उसके बाद। अभी तो बेचारे 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर होते हैं। वही तो, ड्यूटी समझकर ही तो कर रहा है सब कुछ। वैसे रेशम के साथ रिश्ता सवाल की अपनी पसंद से हुआ था? जी जी, वो उनकी अपनी मर्जी से ही हुआ था। वो दरअसल ऐसा था कि मैं और रेशम बचपन की सहेली है। अपने चाचा जो रेशम के अबू हैं, एक दिन ऐसे कहने लगे कि अगर मेरा कोई बेटा होता ना तो मैं मरियम का हाथ मांग लेता ताकि मेरी और रेशम की दोस्ती हमेशा कायम रहे। तो अबू ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं जवाब के लिए रेशम का हाथ मांग लेता हूँ। बस यही बात हुई थी और आज तक हम सब इस बात पर कायम हैं। लेकिन जबान ने तो कभी नहीं कहा ना। हाँ, लेकिन भाई ने कभी एतराज नहीं किया इस रिश्ते से। अच्छा, वो आज सारी बड़ी पैक हो जाएगी ना तो शाम को हम आपके लिए शॉपिंग पे चलेंगे, क्योंकि आपके पास तो शादी के लिए कोई कपड़े होंगे ही नहीं ना। ठीक है, आप चाय पियेंगे? मैं आपके लिए चाय बनवा दूँ? मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। कभी इनकार नहीं किया। वो किसी बेपनाह मोहब्बत है। कभी ना खत्म होने वाली। हम दोनों साथ होंगे तो मुझे लगता है मैं पूरी रात से भी गुजर जाऊंगी। कोई भी तूफान, कोई भी मुश्किल, हम दोनों को दूर नहीं कर सकते। तुझे पर और है कि मुझे तो शर्म आ रही है इतने अपनी बेटी के हाथों पे। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने। जानती हूँ इस गाने के पीछे कौन है? तुम। हमारे वालिद की बातों को दुरुस्त पकड़े। ठीक है। मामू
अबू थे वो मेरे। उनके जाने के बाद उनका दुख है, लेकिन उन्होंने सिर्फ पैदा किया मुझे पाला, मुझे संभाला, मेरी मेरी बात है आपकी लाडली बहू बहुत याद नहीं आई आपको है शाम का बुलावा सबको दे आएगा मैं सारी लिस्ट बना लूंगी फिर मैं आपको लाठी चेक करवाऊंगी ठीक है और हाँ रेशम से कहेगा बिल्कुल लेट मत हो जल्दी आ जाओ ठीक है मैं ये चीज़ें लेकर जा रही हूँ मैं देख लूँ बेटा सब लड़कियों के लिए चाय लेकर आओ ना चाची ज़ेब को क्यों जहमत दे रही है मैं हूं ना ज़ेब तो हमारी कुछ दिनों की मेहमान है फिर तो वो वापस चली जाएगी तो आप मुझे कहे ना ये तो मेरी जिम्मेदारी है मैं करती हूँ अच्छा भाई ठीक है चाची हमारी ज़ेब को ना लड्डू बिल्कुल पसंद नहीं है तो जब आप मेरे थोड़े डांसने के लिए इनको बुलवाएंगी ना तो इनसे पूछ लीजिएगा इनको क्या पसंद है तोबा है रेशम जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी शादी की तो सबके सामने बातें करती रखी हैं बाहर इतना शोर मेरा चल रहा है तो मैं यहाँ पे अकेला। मैं वापस आना चाहती हूँ अभी के अभी